अपने पूर्वजों, अपने धर्म, अपने परिवार, अपने बच्चों को साक्षी मानकर कसम लेता हूं कि यदि वर्तमान सरकार द्वारा यूजीसी कानून वापस नहीं लिया गया तो जीवन पर्यंत अपने घर परिवार, बंधु बांधवों सहित कभी भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। बोला। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए नियमों का मध्य प्रदेश में भी अब विरोध शुरू हो चुका है। सवर्ण समाज, वो छात्र जो सवर्ण समाज से आते हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं, वो लगातार यूजीसी के नए नियमों का विरोध कर रहे हैं और ऐसा ही विरोध प्रदर्शन हमें देखने को मिला मध्य प्रदेश के अशोकनगर से, जहां पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सवर्ण समाज जो है वो दिखाई दिया। विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो नए नियम बनाए गए हैं, जो 13 जनवरी से लागू हो गए हैं, उन बदलावों का विरोध सवर्ण समाज की तरफ से लगातार किया जा रहा है। जनरल कैटेगरी से आने वाले छात्र इसे जनरल कैटेगरी के विरोध में बता रहे हैं। जो जनरल कैटेगरी है उनका ये कहना है कि इन नियमों के आने के बाद संस्थान में भेदभाव बढ़ जाएगा। वहीं इस बीच दर्शकों को बता दें कि अशोकनगर में जो है प्रदर्शन किया गया यूजीसी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। सरकार के द्वारा लागू किए गए यूजीसी कानून का विरोध जहां एक तरफ पूरे देश में को मिल रहा है, वहीं मध्य प्रदेश के अशोकनगर में भी सवर्ण समाज के लोगों ने एक बैठक आयोजित की और इस कानून पर चिंता और आक्रोश व्यक्त करते हुए आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो तस्वीरें अशोकनगर से आई है, जहां पर सवर्ण समाज न सिर्फ इकट्ठा हुआ बल्कि आगे की रणनीति पर बातचीत हुई, बल्कि सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ और यूजीसी के खिलाफ प्रदर्शन करता हुआ, नारेबाजी करता हुआ भी दिखाई दिया। आने वाली 30 तारीख को अशोकनगर में यूजीसी को लेकर सामान्य वर्ग द्वारा उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें पूरे शहरवासी जो भी जनरल वर्ग में आते हैं सब मिलकर गांधी पार्क पर एकत्रित होंगे और उग्र आंदोलन करेंगे, क्योंकि यूजीसी कानून के द्वारा सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ अपनी शिक्षा के प्रति हनन करने की एक नीति है। क्योंकि आप देख सकते हैं यदि यूजीसी कानून लागू हो गया तो हमारे बच्चे का भविष्य अंधकार में होगा, ना ही हमारे बच्चे भविष्य में पढ़ पाएंगे। क्योंकि आज हम देख सकते हैं कहीं ना कहीं सामान्य वर्ग के बच्चे या हमारे कोई भी अन्य वर्ग के बच्चे जब रहते हैं तो आपस में मतभेद हो ही जाते हैं किसी बात को लेकर। यदि छोटे छोटे बच्चे के बीच में ऐसे कानून लागू होंगे तो कहीं ना कहीं जातियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जातियों में मतभेद बढ़ेंगे और समरसता की भावना पैदा नहीं हो पाएगी। इसलिए सभी को एकजुट करने के लिए हम आने वाली 30 तारीख को उग्र आंदोलन की प्रक्रिया कर रहे हैं। यह कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। यदि यह कानून वापस नहीं लिया गया तो पूरा अशोकनगर समाज कभी भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा। जय हिंद, जय भारत। आपको बता दें कि सवर्ण समाज यूजीसी के नए नियमों को काला कानून करार दे रहा है। इस संबंध में अशोकनगर में सवर्ण समाज के अंतर्गत ब्राह्मण, रघुवंशी, क्षत्रिय, राजपूत, अग्रवाल समाज के लोगों ने बैठक की। बैठक में कानून को वापस लेने की मांग को लेकर आंदोलन पर चर्चा की गई। साथ ही बैठक में सभी ने शपथ ली कि यदि सरकार ये कानून वापस नहीं लेती है तो कभी भी बीजेपी को वोट नहीं दिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि यूजीसी जो नए नियम लेकर आई है, जो कि 13 जनवरी 2026 से लागू हुए हैं, उसके विरोध में पूरे देश में उबाल देखने को मिल रहा है। सवर्ण समाज की ओर से इसे काला कानून बताया जा रहा है। साथ ही बीजेपी का भी विरोध करता हुआ सवर्ण समाज जो है वो दिखाई दे रहा है। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर लगातार मध्य प्रदेश में भी विरोध प्रदर्शन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। अशोकनगर की तस्वीर आपने देखी, जिसमें सवर्ण समाज ने साफ कर दिया है कि अगर केंद्र सरकार यूजीसी नियमों को वापस नहीं लेती है तो ऐसे में आने वाले वक्त में वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे। इसको लेकर बाकायदा सवर्ण समाज के द्वारा अशोकनगर में शपथ भी ली गई है। हालांकि आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर यूजीसी अपनी सफाई पेश कर रही है। अब ये देखना होगा कि
पूरे देश में जिस तरीके से यूजीसी के नए नियमों का विरोध हो रहा है, क्या इसको रोल बैक किया जाता है या आगे चलकर सरकार इस मामले में क्या कुछ करती है? मामले में जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।